लोग कहते हैं कि मैं ही नौकरी को ले लेता। किसी भी नौकरी को आप जब कहिए, जब आप उस पेपर को दो, उसको पास कर लो, जब आप उसका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप छोड़ दो, तो जब आप ये कह सकते हैं कि आप उन नौकरी को छोड़ रहे हो। वरना कोई भी नौकरी निकालनी आज के समय भारी नहीं है। एसएससी का एग्जाम है, एसएससी जीडी पेपर का लेवल कभी भी हल्का नहीं होता, सब ठीक ठाक होता है। और मैं तो कहूँगा जिसकी इकोनॉमी स्थिति खराब है या घर से हम सब लोग ज़्यादातर ऐसे परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर के लिए तो ये संजीवनी बूटी है। जैसे आप सबको पता है एसएससी जीडी का आ चुका है और सचिन कॉम्पिटिटिव क्लासेस से हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं। और इस बार हमारे साथ हैं प्रशांत फिर वही हरिनगर से, जहाँ से अभी तक 25-26 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। एक गांव से पिछली बार 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। काफ़ी तरक्की पे गांव है। तो प्रशांत, जिसका पहली बार में सिलेक्शन हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो बताइए प्रशांत कुछ। मैं भी हरिनगर से आता हूँ। मेरा नाम प्रशांत है और मेरा सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर हो गया। प्रशांत, पहले अटैम्प्ट में क्लियर होने का मतलब कि काफ़ी अच्छा रहा। और मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारे गांव से पहले काफ़ी लोगों के सिलेक्शन हो चुके हैं, तो उन लोगों का कितना मार्गदर्शन मिला? सर, ये देखने के बाद मतलब सभी में एक अलग ही जुनून सा आता है कि हाँ चलो इसका हो रहा है तो हम भी वहाँ जाएंगे। और सर टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। प्रशांत, जैसे तुम कोचिंग आए थे, तुमने शुरू से अच्छी तैयारी करी, सब कुछ अच्छा रहा, ईश्वर का आशीर्वाद कि आपका पहली बार में हो गया। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं और पहली बार में भी सफल होना बहुत बड़ी बात है। तो अभी तुम एसएससी जीडी ज्वाइन कर रहे हो, जबकि तुम और पेपर भी निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि एज भी बहुत कम है। तो क्या सोच के ज्वाइन कर रहे हो? सर, इसको ज्वाइन करने का पर्पस यही है कि आगे मतलब हमारा फाइनेंशियल कंडीशन जो है थोड़ी ठीक हो जाएगी और उसके बाद आगे भी तैयारी जारी करूँगा। प्रशांत, क्या रही पढ़ाई की प्लानिंग, कैसे कैसे पढ़ा, बताओ कुछ। सर, शुरू से जैसा आपने कहा था जितना याद करने के लिए देते थे उतना पढ़ते थे और क्विक रिवीजन करते थे। आपको बताए हुए सभी नोट्स हैंड रिटन है और उनका रिवीजन किया है बार बार। और आपने मैथ और रीजनिंग की बहुत अच्छी तैयारी कराई थी। प्रैक्टिस सेट किए थे रोज और उसी का मतलब प्रैक्टिस की थी हमने डेली। प्रशांत, जैसे हम मैथ पढ़ाते हुए क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते ही आपको आंसर देना होता है कुछ ही सेकंडों में। सब लोगों को आंसर देते हैं, होल्ड रहती है कि मैं पहले आंसर दूंगा। उसका कितना योगदान रहता है स्पीड बनाने में? सर, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप जैसे ही क्वेश्चन अपना खत्म करते हैं और हमें जल्दी से जल्दी आंसर देने का कोशिश करते हैं, और वो कोशिश से मतलब हमारी स्पीड जो है बहुत अच्छी मेंटेन हो जाती है, जिससे एग्जाम में बहुत मतलब टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है उससे। प्रशांत, फिर वही क्वेश्चन हमारे यहाँ एक हमेशा रहता है कि हम जीके में सुनने के लिए आगे बुला लेते हैं सब लोगों को, और जिससे बच्चे कई बार परेशान होते हैं। कुछ लोग बच्चे बड़ा एंजॉय भी लेते हैं उस चीज़ का, और काफ़ी लोग सुनाते भी हैं। उससे क्या फ़ायदा रहता है और क्या नुकसान महसूस हुआ? सर, उससे सबसे बड़ा फायदा होता है क्योंकि हमें जब आप आगे बुलाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमें बस पढ़ना ही है और उसका आंसर देना है, और हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कुछ मतलब उसका फायदा नहीं है। आगे बुलाते हैं हमारी जो है झिझक भी उससे दूर हो जाती है। प्रशांत, जैसे मुझे याद है, मुझे तुम्हारे पापा मिले थे, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी सिस्टर को भेजा था पढ़ने के लिए, मुझे याद आ रहा है सही से। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब प्रशांत को आपको देखना है कि इसकी जल्दी जल्दी से नौकरी लग जाए। और तुम्हारी पहले अटैम्प्ट में ही मतलब कि नौकरी लग गई, अच्छी बात है। आगे तुम अभी बढ़ते रहोगे, आगे दूसरी नौकरी पर जाते रहोगे। तो पापा का कैसा लगा? सर, पापा और घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि पहली बार में नौकरी मिल गई है, और सब बहुत खुशी से मतलब कल भेज देंगे, कल 15 तारीख है, कल जाएंगे हम। प्रशांत, जैसे तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे तो आए दाएं बाएं सबसे नौकरी है, क्योंकि पीछे राहुल का है, उधर बबलू है, चारों तरफ लोगों नौकरियां हैं। तो उसमें कैसा महसूस होता था जब आस पड़ोस से लोगों की नौकरी लगती थी? तो सर, जब हमारे आस पड़ोस से लोगों की नौकरी लगती थी तो हमारे अंदर भी एक अलग ही जुनून होता था कि यार ये जा रहे हैं, हमें भी नौकरी लेनी जल्दी से और अपने घर की स्थिति सुधारनी है। और इसके लिए हमें हमारे घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सर का भी बहुत बड़ा योगदान है इसके पीछे। प्रशांत, जैसे तुम्हें पता है कि हम लोग 500 महीना में हम लोग पढ़ाते हैं, और मेरे ख्याल से ये कोई भी आदमी अफोर्ड कर सकता है आज के समय में। तो क्या लगता है कि आज के टाइम में जो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, 500 महीना में काशी में कोचिंग पढ़ा रही हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है? सर, 500 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और यहाँ पर हमारे काशीपुर के एरिया में सबसे बेस्ट कोचिंग है जहाँ पर इतनी कम फीस में पढ़ाया जाता है। और सर कभी फीस के लिए कभी किसी बच्चे से कहते भी नहीं है, अपने आप ही फीस देते हैं बच्चे। सर ने कभी किसी को नहीं टोका। प्रशांत, जैसे मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि रिटर्न के बाद, रिटर्न आपका पास हो गया है, रिटर्न तो पहला हुआ है, फिजिकल भी आज के टाइम में बड़ा भारी खेल हो गया है। तो फिजिकल के बारे में कैसे तैयारी की? सर, फिजिकल का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। फिजिकल के लिए भी कम से कम 2-3 महीने की तैयारी करनी पड़ती है। रनिंग 5 किलोमीटर होती है इसमें, जो कि आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है रनिंग निकालना। उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए लगातार। प्रशांत, ऐसे बच्चों से जो बार बार ये बोलते हैं ये पेपर तो मैं निकाल लेता, मैंने नौकरी करनी नहीं थी, क्या कहना चाहोगे ऐसे बच्चों के लिए? सर, उनके लिए क्या है, बस निकलती नहीं तो बस वो ही बात ना, 4 लोग होते हैं वो तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, बाकी कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो कोई भी नौकरी लेना आसान काम नहीं है।
जैसे प्रशांत ने कहा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मैं ही नौकरी को ले लेता, किसी भी नौकरी को आप जब कहिए, जब आप उस पेपर को दो, उसको पास कर लो, जब आप उसका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप छोड़ दो, तो जब आप ये कह सकते हैं कि आप उन नौकरी को छोड़ रहे हो, वरना कोई भी नौकरी निकालनी आज के समय भारी नहीं है। एसएससी का एग्जाम है, एसएससी जीडीबी, पेपर का लेवल कभी भी हल्का नहीं होता, सब ठीक ठाक होता है। और मैं तो कहूँगा जिसकी इकोनॉमी स्थिति खराब है, या घर से हम सब लोग ज़्यादातर ऐसे परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घर के लिए तो ये संजीवनी बूटी है कि लगभग 45 हज़ार रुपये लगभग हाथ में आते हैं, और जिससे घर की पूरी इकोनॉमी स्थिति सुधर जाती है। और मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि नौकरी वही अच्छी जो समय पे लग जाए और आपके घर वालों को खुशी दे। तो आपके घर वाले तो काफ़ी खुश होंगे। जी सर, बहुत खुश हैं घर वाले, और अच्छे से विदा करने की तैयारी भी कर रहे हैं। अपनी किताबें बताओ कि आपको जो किताबें कोचिंग से बताई गई थी, वो किताबें आपने यूज़ की हैं, जो क्वेश्चन हम बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, सुनते हैं, उनका क्या क्या योगदान है? सर, आपने जीके के लिए रोशन की एडवाइस दी है, और मैथ के लिए एसडी यादव, और रीजनिंग का आप प्रैक्टिस सेट खुद कर लगवाते ही हैं। हर साल 40 दिन का लास्ट में बैच चलाते हैं, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिससे स्पीड और एग्जाम में काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और उससे बहुत हेल्प मिलती है। 40 दिन का फास्ट बैच कोचिंग का जो हमेशा चलता है किसी भी एग्जाम से पहले, और जो लोग थोड़ा अलग बैठे कहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, तो कोचिंग में बैठ के वो प्रैक्टिस सेट लगाना या घर बैठ के लगाना, कितना अंतर है? सर, घर की बात तो अलग होती है, घर तो बस अपना ही अपनी मर्जी होती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एक सबके साथ एक अलग ही माहौल मिलता है कोचिंग के अंदर, जिससे बहुत मदद मिलती है। बहुत धन्यवाद प्रशांत, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप कल तुम लोग जा रहे हो और हम सब मिलना आएंगे तुमसे वहाँ, और एंजॉय करिए और आगे पढ़ते रहिए। इस बनने चाहते जो होगा भविष्य में अच्छा होगा। धन्यवाद।